चलिए बात करते हैं माइक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। क्या है लेटेस्ट न्यूज़ और कंपनी अब क्या काम करने लगी है, क्यों आज कंपनी के ऊपर सबकी नज़र है, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ओवरऑल माइक इलेक्ट्रॉनिक में क्या चल रहा है। माइक इलेक्ट्रॉनिक कहें या फिर MIC इलेक्ट्रॉनिक कहें, आपको बताना चाहूँगा ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो मेनली LED वीडियो डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। ये इंडोर, आउटडोर और मोबाइल LED वीडियो डिस्प्ले बनाता है जिनका यूज स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, डिजिटल थिएटर, थीम पार्क और एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है। वहीं कंपनी LED लाइटनिंग प्रोडक्ट भी बनाती है जो इंडोर, आउटडोर, सोलर और पोर्टेबल लाइट्स में यूज किए जाते हैं। और अभी कुछ साल पहले से ही हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बैटरीज भी सप्लाई करने लगी है, जो आप इधर देख सकते हैं। वहीं कंपनी को इंडियन रेलवे पैसेंजर से भी सिस्टम लगाने का ऑर्डर मिला है और जो रेलवे स्टेशंस होते हैं इसके ऊपर LED बोर्ड लगाने का भी काम कंपनी को मिल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सभी काम हैं जो MIC इलेक्ट्रॉनिक करती है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि भाई क्या वो बड़ी खबर है, क्या वो बात है जो हमें इस कंपनी के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा सितंबर और अक्टूबर में कुछ मेजर अनाउंसमेंट कंपनी ने किए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कंपनी ने AGM यानी कि एनुअल जर्नल मीटिंग अरेंज की थी जो कि 29 सितंबर 2025 को की थी और सितंबर में ही एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। अब ये जो AGM एनुअल जर्नल मीटिंग है और एक बड़े इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो रेजिग्नेशन दिया है, क्या ये कोई बड़ी बात है? एक इन्वेस्टर को क्या इस बात का पता होना चाहिए कि भाई ये चल क्या रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा AGM एक रूटीन जैसी चीज़ है। इसमें शेयर होल्डर से बातें होती हैं, कुछ रिसोल्यूशंस पास किए जाते हैं। जब तक AGM में कोई स्पेशल डिस्क्लोजर या कोई गाइडेंस ना हो, ये एक नॉर्मल इवेंट माना जाता है और हर कंपनी को AGM की मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेजिग्नेशन है जो कि सितंबर में ही हुआ था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट इसे गवर्नेंस या मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी का सिग्नल मानता है। अगर ये रेजिग्नेशन नॉर्मल रीज़न से हुआ है, कोई पर्सनल, कोई प्रोफेशनल रीज़न की वजह से हुआ है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमें कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नेंस डिसएग्रीमेंट का हिंट देते हैं तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखकर चलना है। बाकी AGM काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेजिग्नेशन देना एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि रेजिग्नेशन के पीछे का रीज़न क्या है, क्या रीज़न मार्केट में बताया गया है। बाकी गाइज अगर हम कंपनी के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले कुछ सालों से कंपनी ने तेज़ी भी दिखाई है। जैसे अगर आप कंपनी का जून 2025 का डेटा उठाकर देखेंगे और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे जून 2024 से यानी कि पिछले साल के डेटा से, तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी की सेल 10 करोड़ से बढ़कर सीधा 11 करोड़ 61 लाख के आसपास आ गई है। इतना ही नहीं, ये जो OPM परसेंटेज है 24% से बढ़कर सीधा 35% तक चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ से बढ़कर सीधा 4 करोड़ तक चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी सालाना अच्छी ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज कर रही है। तो अभी तक तो अगर हम मीडिया हाउसेज या रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स में बात करें तो अभी तक तो सिर्फ यही न्यूज़ है इस कंपनी को लेकर जिसमें हमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हिंट मिलते हुए नजर आ रही हैं और थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है कि ओवरऑल MIC इलेक्ट्रॉनिक में चल क्या रहा है। इसमें हमने जाना कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें कुछ चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टर का रेजिग्नेशन, कंपनी के फाइनेंशियल नॉर्मल हमें देखने को मिल रहे हैं, सेल में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक का जो वैल्यूएशन है थोड़ा हाई चला गया क्योंकि अगर आप PE देखेंगे तो 147 के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो कि हाई वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। कंपनी ने यहाँ पर सीधा बोला है कि हमारा मेन फोकस अभी बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हम रेलवे और जगह जगह LED सिस्टम लगाने का प्लान कर रही हैं। तो अभी तक हमें कंपनी को लेकर काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। बाकी अब मैं आपको मनी कंट्रोल पे ले चलता हूँ और मनी कंट्रोल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको और भी इम्पोर्टेंट डेटा MIC इलेक्ट्रॉनिक को लेकर देखने को मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है फोरम्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर MIC इलेक्ट्रॉनिक को लेकर अपनी अपनी राय साझा करते हैं और इन रिव्यू का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो समझ में आता है कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव बात की बात करें तो MIC इलेक्ट्रॉनिक चर्चा में ही इस वजह से आई है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है
उसके अंदर ये कंपनी एंट्री लेने वाली है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है जिसकी वजह से MIC इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अभी के टाइम पे चल रही है। वहीं कंपनी वफ़र प्रोडक्शन में एंट्री ले सकती है और अगर ये सक्सेसफुली रहता है तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कंपनी की सेल, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। वहीं देखने में ऐसा आ रहा है कि जो ताइवानीज़ फैब पार्टनर है, इससे मिलने पर भी स्टॉक में तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। रेलवे का नया ऑर्डर आने से कंपनी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जब कंपनी में कॉन्फिडेंस होगा तो इन्वेस्टर इसको पॉजिटिवली देखेंगे। तो ये तो हो गई गाइस पॉजिटिव बातें। अगर हम नेगेटिव कंसर्न की बात करें तो यहाँ पर हमें नेगेटिव कंसर्न भी देखने को मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। और क्यों लोग इसको नेगेटिव बता रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कंपनी में नेगेटिव हैं, जैसे कि कंपनी का प्लान सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही देखने को मिलता है, एग्जीक्यूशन पे अभी भी काफ़ी डाउट क्रिएट होते हैं और प्रमोटर पर मैनिपुलेशन यानी कि सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप के आरोप पहले भी लग चुके हैं। वहीं प्राइस में डेली ड्रैग एंड शॉर्ट सेलर एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी स्टॉक मोमेंटम हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जो बड़े प्रमोटर्स हैं वो शेयर्स को बेच रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमको कंपनी के नेगेटिव कंसर्न भी समझ में आते हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मनी कंट्रोल के फोरम पे आपको देखने को मिल जाएगा और ये ओवरऑल कंक्लूजन है कि इन्वेस्टर किस तरह से MIC इलेक्ट्रॉनिक को देख रहे हैं। बाकी ये बात बिल्कुल सही है और ये बात काफ़ी अट्रैक्टिव भी बनाती है इस कंपनी को कि कंपनी सेमीकंडक्टर, गवर्नमेंट सपोर्ट, रेलवे ऑर्डर की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन अभी एग्जीक्यूशन का रिस्क है कि कंपनी इसको एग्जीक्यूट कैसे करती है। प्रमोटर को लेकर भी एक कंसर्न लगा हुआ है इन्वेस्टर के बीच में, इसीलिए मार्केट में MIC इलेक्ट्रॉनिक को लेकर काफ़ी मिक्स व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ, जो कंपनी बोल रही है कि हम किस तरह से आगे प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो फेल हुआ या फिर मैनिपुलेशन प्रूव होता है तो नुकसान होगा। वहीं अगर कंपनी को अच्छा पार्टनर मिल जाता है और कंपनी जो सेमीकंडक्टर वफ़र है उसको बनाने में सक्सेसफुल होती है तो ये कंपनी एक मल्टी कंपनी बन सकती है, एक मल्टी बैगर कंपनी बनती हुई नज़र आ सकती है। आप किस तरह से देख रहे हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो आपको इसी तरह से प्रोवाइड करता रहूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।